मतलब जो आने वाली पीढ़ी है वो ही बर्बाद हो जाएगी। नए युवा पूरे बर्बाद हो जाएंगे, घर के घर बर्बाद हो गए स्मैक से। कि चाहे जो करना पड़े युवा वर्ग को, हम इसको उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे श्योपुर को। मुझे स्पष्ट कहते थे इस चीज़ को कि आपके सबसे ज़्यादा नेताओं की सिफारिश आती है इन लोगों को छोड़ने के लिए, स्मैक वालों को छोड़ने के लिए, गांजे वालों को छोड़ने के लिए, शराब वालों को छोड़ने के लिए। हाँ, लेकिन किसी से अगर उससे मदद मिल रही हो राजनेता को उससे, तो क्यों नाम लेगा उसको। पर प्रत्येक मेडिकल वाला जो इस तरीके की सामग्री बेच रहा है वो पुलिस प्रशासन को महीना देता है। थाना प्रभारी पप्पू यादव को नशे के खिलाफ एक ज्ञापन दिया था। जैसे पुलिस सक्रिय हुई तो मुझे खैर नाम तो मालूम नहीं, लेकिन उन्हीं नेताओं में से पुलिस के पास शाम की फोन जाता है कि इस व्यक्ति को मत पकड़िए, आप इसको छोड़ दीजिए। कि ये जितने भी पुलिस में जो पुराने लोग हैं जो यहाँ 15-15, 10-10 साल से जमे हुए हैं, उन लोगों को बिल्कुल यहाँ सर्जरी करने की जरूरत है। हर एक इंजेक्शन का कमीशन पुलिस को जा रहा है। अगर वो उपस्थिति दर्ज नहीं कराते तो कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूँ वो लोग लिप्त है। प्रशासन चाहे तो मंदिर के सामने से चप्पल भी चोरी नहीं होती है। किसी नेता ने बोला है कि साहब हम भी ज्ञापन देने गए थे, हमको बाद में फ़ोन आ गए उसके स्मैक वालों के, तो खोलो ना नाम क्या, अगर आपको मालूम है डायरेक्ट ही मालूम किसी ने कौन ने फ़ोन करा है। प्रशासनिक सर्जरी होते ही आपका 90% में मेरा मानना है, मैं दावा करता हूँ उस बात का, 90% आपका ये कारोबार बंद होगा। आज अगर पुलिस प्रशासन चाहे, पुलिस अधीक्षक चाहें, जिले के जितने थाना प्रभारी हैं अगर वो चाहें तो आज खुल सकते हैं सारे भेद। लेकिन वो सारे लोग उन सूटकेसों पे जो दे करके आए हैं, अपना तो थाना लेते हैं यहाँ पे श्योपुर जिले में, या ऊपर बड़े अधिकारी दे करके आते हैं, वो यहाँ नहीं नेताओं की भेंट। दूसरा उनको उन्हीं नेताओं के भरोसे चलना पड़ता है। यहाँ पे यहाँ की स्थितियाँ ये हैं कि कई बार हमने तो देखा एसपी गेट खोल देते हैं, बड़े नेता यहाँ पे बीजेपी के आते हैं, और गांजा पीने वाला ही व्यक्ति फिर स्मैक की ओर जाता है। श्योपुर जिले के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें कहीं ना कहीं स्मैक नहीं पहुंचा है, और आने वाली जो युवा पीढ़ी हमारी नशे का आदी हो जाएगी, कोई किसी काम की नहीं रहेगी। श्योपुर शहर में लगातार स्मैक का कारोबार बढ़ता जा रहा है। वहीं आज श्योपुर के युवाओं ने 17 सितंबर को हजारेश्वर पार्क में एक मुहिम छेड़ी है कि लगातार जो स्मैक श्योपुर जिले में बिक रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, शासन, प्रशासन, नेतागण। लेकिन लगातार फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ पर ऐसे ऐसे कमेंट देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर नेताओं पर भी निशाने यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि आखिर कौन है वो जिनके नाम आज तक नहीं खोले गए, वो स्मैक का कारोबार करने वालों का नाम क्यों नहीं खोला जा रहा। ये सबसे बड़ी वाली बात है। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अतुल चौहान जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कारण क्या है, स्मैक का कारोबार कब से चल रहा है और आखिर आज तक इसको अंजाम नहीं दिया गया, इसको रोका क्यों नहीं गया। भाई साहब, स्मैक का कारोबार लगातार कई सालों से है, किसी की भी पार्टी हो, कोई सा भी यहाँ प्रशासन रहा हो, लेकिन इस गंदे कारोबार को रोकने में प्रशासन, शासन सारे लोग असफल रहे हैं, आखिर क्यों। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के प्रशासन के जितने भी अधिकारी आते हैं वो भी बड़ी बड़ी भेंट दे करके आते हैं ऊपर राज्य शासन के, सरकार को। और दूसरी ओर यहाँ के जो, मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन स्पष्ट है, जो नेता हैं और जो किसी के हों पक्ष विपक्ष, मैं इसमें कुछ बात नहीं कर रहा मैं चूँकि आपने बोला है कि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं कई बार जब बड़े अधिकारियों से मिलता था, चाहे पुलिस के अधिकारी हों चाहे उनसे हों, तो वो लोग मुझे स्पष्ट कहते थे इस चीज़ को कि आपके सबसे ज़्यादा नेताओं की सिफारिश आती है इन लोगों को छोड़ने के लिए, स्मैक वालों को छोड़ने के लिए, गांजे वालों को छोड़ने के लिए, शराब वालों को छोड़ने के लिए, अवैध शराब को छोड़ने के लिए। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये कारोबार जो है कोई लाखों का नहीं है, करोड़ों का है। आज इसकी बुनियाद पर इस पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया है। आज हम विकास की 50 बात करते हैं, लेकिन विकास ऐसा हमको नहीं चाहिए जो विनाश की बुनियाद पर खड़ा हो। जब हमारे क्षेत्र के अंदर मतलब जो आने वाली पीढ़ी है वो ही बर्बाद हो जाएगी, नए युवा पूरे बर्बाद हो जाएंगे, घर के घर बर्बाद हो गए स्मैक से। कई लोग इसके भेंट चढ़ गए, कई लोगों की लाशें बन गई इस पर, और इसके कारण अगर तमाम चोरियां, चाहे कई चोरियां, डकैतियां और तमाम वो लोग इसकी ओर भी जा रहे हैं। तमाम दुर्घटनाएं जो आज हो रही हैं 50%, आप जब उस राष्ट्रीय जो श्योपुर की रिपोर्ट देखोगे आप, उसमें जो आपकी आती है राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण की, उसमें 40, 45, 50, 60% तक नशे का ही केवल एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा नशे से हो रहे हैं। तो कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो स्पष्ट है कि जो जब करोड़ों का ये कारोबार चल रहा है, तो हम कितनी भी इस लड़ाई को आज जो समाज सेवी लोगों ने, तमाम उस लोगों ने समाज छोड़ी है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। लेकिन ये निरंतर रहनी चाहिए, निरंतरता रहेगी तो इस पर दबाव रहेगा। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, अगर आज प्रशासन चाहे तो सारे सब उनके पास सारी लिस्टें हैं। आज से 5 से 6 साल पहले विवेक भारद्वाज जी, यहाँ के रामाशंकर भारद्वाज जी की पुण्यतिथि पर भी ऐसा मिशन खोला गया था, आंदोलन हुआ, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई अंकुश नहीं है। और वही आज फिर दो हमको सब लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। और जब तक मेरा मानना ये है, लोगों का मानना ये, लोग कई बार फेसबुक पर देखा जाए, इंस्टाग्राम पर देखा जाए, नाम खोलने की बात कह रहे हैं, पता सबको है, हालांकि डर है, चाहे नेता हो, राजनेता हो, सत्ताधारी पार्टियां हो, क्या उनको डर है कि नाम खोलेंगे तो हमारे घर गृहस्थी खराब कर देंगे दबंग लोग।
देख ऐसा नहीं है, कोई राजनीति कोई कर रहा है तो कोई किसी से डर के राजनीति नहीं करता। हाँ, लेकिन किसी से अगर उससे मदद मिल रही हो राजनेता को उससे, तो क्यों नाम लेगा उसको, जो लोग उसके चैनल के होंगे। अभी मुझे लगता है कहीं हमारे भी कोई अभी कौन सी हमें तो मालूम कोई लोक अदालत क्या हुई थी, उसमें भी कोई किसी नेता ने बोला है कि साहब हम भी ज्ञापन देने गए थे, हमको बाद में फ़ोन आ गए उसके स्मैक वालों के। तो खोलो ना नाम क्या, अगर आपको मालूम है डायरेक्ट ही मालूम किसी ने कौन ने फ़ोन करा है तो खोलने चाहिए ना नाम। ऐसे किसी से किसके दबाव में हो आप। और मैंने आपसे सबसे बड़ी बात कही कि जिला आज अगर पुलिस प्रशासन चाहे, पुलिस अधीक्षक चाहें, जिले के जितने थाना प्रभारी हैं अगर वो चाहें तो आज खुल सकते हैं सारे भेद। लेकिन वो सारे लोग उन सूटकेसों पे जो दे करके आए हैं, अपना तो थाना लेते हैं यहाँ पे श्योपुर जिले में या ऊपर बड़े अधिकारी दे करके आते हैं, वो यहाँ नहीं नेताओं की भेंट। दूसरा उनको उन्हीं नेताओं के भरोसे चलना पड़ता है यहाँ पे। आप देखते रहे हो यहाँ की स्थितियाँ ये हैं कि कई बार हमने तो देखा एसपी गेट खोल देते हैं, बड़े नेता यहाँ पे बीजेपी के आते हैं। तो कैसे आप मान के चलोगे कि ये नशे कारोबार पर लोग लगेगी। ये बहुत बड़ा फला फूला कारोबार है, करोड़ों का कारोबार है। इसमें लोग बन गए, आपने देखा होगा जो लोग मोटरसाइकिल साइकिलों पर नहीं थे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर बड़े बड़े कारोबार हैं। कहाँ से आए 5-5, 7-7 सालों के अंदर लोगों पे। तो कहना कुछ भले आप कितना भी सामने निशान दे सकते हैं, कारोबार से ही लोगों की बिल्डिंगें बन गई और ऐसे से अमीर बन चुके हैं ये लोग। बात निकल के सामने हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग खुद ही हम लोग यहाँ से लोग कह रहे हैं। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इस बड़े मुहिम को चला रहे हैं, वो इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं। कोई नशा नहीं करते, हम भी कोई नशा नहीं करते। हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी कहा है प्रदेश के नेताओं से कि आप नार्को टेस्ट करा लो, आपके मशीन रहती है उसमें सब बोलने लग जाता है आदमी किसको कितने पैसे आ रहे हैं, सब खुल जाएगा। श्योपुर में भी लगवा लो, सारे नेताओं को लेटा लो, उसमें सारे प्रशासन को सब पता लग जाएगा कौन किसको कितने पैसे ले रहा है। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए। आज पूरा चैनल, आज पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। कितने लोग खत्म हो गए इस क्षेत्र के, कितने आप तो इंटरव्यू करके आए लोगों के, कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने लोग अभी उसको पी रहे हैं तमाम। अभी कल कोई चोरी पकड़ी गई, पता नहीं कहाँ, उसका कोई मुन्ने का था, वो तो गांजा। क्या लगता है आपको जब लोगों की जो मौत हो जाएगी स्मैक से, उनके घर वालों के आंसू, उनकी पीड़ा पर क्या स्मैक का पैसा भारी है? हाँ, स्मैक का पैसा भारी नहीं, बहुत भारी है। क्योंकि उन्हें उन 25, 30, 40 जो लोग इस पूरे क्षेत्र में 10 लाख लोगों का के ऊपर बैठे हुए हैं, वो 40 लोग केवल सुरक्षित रहें। हमारे करोड़ों से कारोबार फले फूले रहे उन स्मैकची, नशे वाले, गांजे वाले जो भी हैं, उन सब से केवल हमको पैसा मिलता रहे और चाला पूरा क्षेत्र चाहे बर्बाद हो जाए, उनके आंसू से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे आंसू रोज़ बढ़ेंगे क्योंकि वो जब तक स्मैक नहीं जाएगी और जब तक दूसरे मादक पदार्थ गांजा और ये चरस नहीं जाएगी तब तक उनका कारोबार कैसे फलेगा फूलेगा। आज 10,000 लोग पी रहे हैं, 50,000 लोग पी रहे हैं, कल 1 लाख पिएंगे, 1 लाख पिएंगे, 2 लाख पिएंगे। आने वाले समय में आज 50 घर के बीच में एक पी रहा है, कल 10 घर के बीच में एक स्मैकची होगा, गांजा पीने वाला होगा। आने वाली पीढ़ियाँ तो बर्बाद होने वाली है। ये आंदोलन आज है, क्या कल रहेगा कि इस तरीके से ही कि यहाँ आंदोलन खत्म हो जाएगा, कि आगे भी इसके लिए ऐसा हमें आंदोलन करना पड़ेगा? देखिए, हम तो पूरी ताकत से तैयार हैं। मैंने जिला अध्यक्ष ही रहते भी आपने कवर किए होंगे, मैंने पिछले 5 साल में 13 आंदोलन इस नशे के खिलाफ करे अपनी तरफ से। और जहाँ भी नशे के लिए समाज सेवी या दूसरे लोग जुड़ते हैं, मैं तो तत्काल तैयार हूँ, आधी रात को तैयार हूँ। आप कहोगे 10 दिन बैठने को तैयार हूँ, लेकिन नशा खत्म होना चाहिए ज़िले से। मैं पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगियों के साथ, मैं पूरी जो भी हमारे सहयोगी हैं, पार्टी के लोग हैं, मैं 10 दिन नहीं 15 दिन आप बैठे हम तैयार हैं। लेकिन अंतिम क्वेश्चन आपसे करूँगा कि आखिर कहाँ से रहा है? चारों तरफ सीमाएं लगी हुई हैं, क्या लगता है आपको कौन इसको ला रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कमी रह रही है प्रशासन से, शासन से, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? आपका इंटरव्यू देख रहा था एक दिन, आप लोग अभी दांतरदा में बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि अभी आप पूरा रास्ता राजस्थान से भी आता है बहुत सारा माल, आपका झालावाड़ वाले रोड से भी आता है। और वो ये भी कह रहे थे कि कुछ लोग राजस्थान में पकड़े गए हैं, तो पकड़े गए हैं तो यहाँ की पुलिस सो रही है। वो तो अभी एक मिनट लगेगा, चैनल से पता लग जाएगा कौन कौन पकड़े गए हैं यहाँ के लोग। लेकिन चूंकि यहाँ पे उनको पूरी महीने का लाखों रुपये जा रहा है और नेताओं को जा रहा है, तो वो ना तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, उस चीज़ में कोई किसी पर रोक नहीं है। दूसरी ओर आपने देखा होगा शिवपुरी पुलिस ने अभी 10 करोड़ रुपये का पकड़ा है, चरस, गांजा और स्मैक, 10 करोड़ रुपए का। तो यहाँ तो मैंने कभी पकड़ते नहीं देखा। यहाँ पे केवल कौन पकड़ते हैं? पीने वाले। गांजा पी रहा है उसको आज हमने पकड़ा, आज चरस पी रहा है उसको पकड़ा, स्मैक वाले को पकड़ा। लेकिन इसमें आ रहे हैं, किससे आ रही है भाई? ये करोड़ों रुपए का कारोबार कौन कर रहा है? भाई साहब, पीने वाले पकड़े जा रहे हैं, बेचने वाले नहीं। क्या वो दबंग लोग हैं? उन दबंगों की दबंगाई के आगे शासन प्रशासन क्या झुक गया है? क्या इसी तरीके से लोगों की यहाँ मौत होती रहेगी? क्या इसी तरीके से हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा? क्या प्रकाश डालेंगे? निश्चित तौर पर ये बात सही है कि शासन और प्रशासन की बहुत कमी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चाहे जो करना पड़े युवा वर्ग को, हम इसको उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे। श्योपुर को
स्वर्ग जैसे कहते थे श्योपुर स्वर्ग से सुंदर है, वैसे ही स्वर्ग से सुंदर बना रहेगा। निश्चित तौर पर जो निचले तबके से लेकर के और ऊपर तबके के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ तैनात हैं। वो लोग इन लोगों से पूरी तरीके से लिप्त हैं। मैं आरोप लगाता हूँ उन पर, वो लोग इस गांजे की सप्लाई को प्लस जो भी मादक पदार्थ हैं उनकी सप्लाई में पूरा योगदान देते हैं। निश्चित तौर पर इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सारे ही कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होना चाहिए और नए पुराने पूरे सबका ट्रांसफ़र होना चाहिए और नए कर्मचारियों को यहाँ लाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये सब मादक पदार्थ बेचना बंद हो जाएंगे। अच्छा, लगातार जो पीने वाले लोग हैं उनको तो पकड़ लिया है, पकड़ा भी है, कहीं केस भी है। कल एक स्मैक वाले को भी उसको जेल भी हुई 3 साल की। कहीं ना कहीं श्योपुर में बात की जाए, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे मेन स्तंभ की बात करें, गोलंबर की बात करें, टेलीफोन एक्सचेंज की बात करें और अन्य बात की बात करें, वहाँ पर अगर हम जाकर देखेंगे जो हमें 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, 1000-2000 इंजेक्शन हमें बड़े मिल जाते हैं। जितने ही मेडिकल स्टोर हैं सब पे ये सामान बेच रहा है। आखिर अनदेखी कहाँ हो रही है कि हम लोग आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं? कहाँ कमजोरी समझ में आ रही है आपको? देखिए, मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, दलगत भावना से ऊपर उठकर आरोप लगाता हूँ कि निश्चित तौर पर प्रत्येक मेडिकल वाला जो इस तरीके की सामग्री बेच रहा है वो पुलिस प्रशासन को महीना देता है। उस महीने के तहत वो उनको बेचने की अनुमति मिलती है। नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंजेक्शन वाले को पकड़ के अपन चैन बनाकर किससे लेके आया, कौन सा मेडिकल स्टोर था, वहाँ तक वो क्यों नहीं पहुँच रहे। इसी का मैंने आपको बताया कि ये जितने भी पुलिस में जो पुराने लोग हैं जो यहाँ 15-15, 10-10 साल से जमे हुए हैं, उन लोगों को बिल्कुल यहाँ सर्जरी करने की ज़रूरत है। कल एक मेडिकल वाले से ही ऐसी एक वीडियो वायरल आई सामने कि वो इसमें का इंजेक्शन वगैरह दिख रहा था। जो ईविल करके होता है वो अवैध भी है, एविल वाला अवैध भी है, लेकिन वीडियो आने के बाद उस वीडियो को उजागर इन्हीं के द्वारा नहीं किया गया जो कल करना चाहिए था, वो गुप्त में रखा गया। आखिर क्यों? यही मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब मिली भगत है, माल खाना। उनको पैसा मिलता है, मेडिकल वाला उनको पैसे देता है, उसका कमीशन, हर एक इंजेक्शन का कमीशन पुलिस को जा रहा है। इस वजह से ये रुक नहीं पा रहा और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कई लोग मर गए। मेरे जानकारी में भी 2-4 परिवार के लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो अस्पतालों में भर्ती होकर और लड़खड़ाकर बुरी स्थिति में आकर वो ख़त्म हो गए। मैं इस मंच पे उनका नाम लेकर उनकी बदनामी नहीं करना चाहता। अब अपने श्योपुर में कई युवा मौत हो चुकी है जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं। लेकिन नाम खुलना चाहिए, जो इसमें काला कारोबार खरा नाम खुलना चाहिए। बिल्कुल, नाम उसका खुलना चाहिए। किस तरह से नाम? मेडिकल वालों का जुर्माना होना चाहिए, उन मेडिकल वालों को इतनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि कभी जीवन में वो इस प्रकार की मादक पदार्थ ना बेच पाएँ। अगर सोशल मीडिया लगातार देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव रहते हैं, एक बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं, भाई साहब कांग्रेस से करते हैं, राजनीतिक पार्टियां सब लोग काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें सोशल मीडिया पर जहाँ स्मैक की काला कारोबारी की खबर आती है तो उसमें आपको हर कमेंट में मिलेगा कि नेता लोकल प्रशासन नेता लोग यहाँ मिले हुए हैं, और जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन आकर के आह्वान कर रहे थे कि आंदोलन में सम्मिलित होना है, वही लोग आज यहाँ पर नहीं हैं। तो इस पूरे मामले में क्या सोचना है आपका कि लोग क्या सोचेंगे कि वो लोग यहाँ नहीं आए, या जो नेताओं पर बात आती है कि यार कि नेता लोग मिले हुए हैं, कमेंटों में देखने को अक्सर सभी लोगों को देखते हैं, तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं, क्या इन लोगों का सम्मिलित होना पाया जाता है इसके अंदर? देखो, ये तो सब साफ है। जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, चाहे वो सत्ता दल के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के विपक्ष के लोग हों, चाहे बहुजन समाज के लोग हों, अगर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे खेल रहे थे तो उनको यहाँ करके आज उनको उपस्थिति दर्ज करानी थी। अगर वो उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे तो कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूँ वो लोग लिप्त हैं, और इसे जो खतरनाक उड़ता श्योपुर होता जा रहा है उसमें वो अपना सहयोग दे रहे हैं। जिस तरीके से उड़ता पंजाब हुआ उस तरीके से उड़ता श्योपुर बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों का इसमें कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा होगा। तो जब सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप और ये सब खेल रहे थे तो उस समय उनको जब उनने काफ़ी इसको वायरल किया, उस वायरल के बाद उनको आज यहाँ उपस्थिति दर्ज करानी थी। ऐसे तथाकथित लोगों को चेहरा आप लोगों की ड्यूटी है उजागर करना चाहिए। लगातार एक क्वेश्चन और बात करें, स्मैक का कोई व्यक्ति पकड़ने में आता है और उसको पकड़ लेते हैं एक मजबूरी में, लेकिन उस पर शराब का केस बनाकर उसकी कार्रवाई को दबा दी जाती है। ये मामला लगातार चल रहा है श्योपुर जिले के अंदर। तो ये भी एक बड़ी चीज़ें हैं कि लगातार एक्सीडेंट होना, हाईवे पे चलना और चोरी चकाटी होना, क्या एक मुख्य कारण स्मैक नशा है उसका? बिल्कुल मुख्य कारण नशा है। उनके पास जब पैसा नहीं होता तो वो उनके सामने जो भी चीज़ आ जाए उस चीज़ को अपने चोरी करने की कोशिश करना। अगर चोरी नहीं कर पाया वो, तो जैसे उसने चेन खींच ली किसी महिला की, अभी आपने आगे देखा होगा, अभी अब एक बुजुर्ग महिला की नाक, और वो उसमें से कितना खून कितना ब्लड आया, और वो उसको केवल नशे के कारण ही तो उसकी चोरी का माल जा कहाँ रहा है? सारे सिस्टम सामने है, कहाँ जा रहा है माल? चोरी का माल ये नशे में जा रहा है। कौन कौन खरीद रहे हैं इसको?
नशे को नशे करने वाले खरीदते हैं भाई। 5 अक्टूबर को सीएम मोहन यादव भी श्योपुर आ रहे हैं, श्योपुर कार्यक्रम क्या लगता है आपको, क्या मुहिम रहेंगी डॉक्टर मोहन यादव के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये आवाज़ उठाई जाएगी, मैं नाम दिए जाएंगे जो लोग इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नाम भी उठाना चाहिए और जो अभी संगठन बना है ये बरकरार रहना चाहिए और ये संगठन के तहत जितने भी इसमें दलगत भावनाओं से ऊंचे उठकर अपनी समस्या को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहिए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे, प्रशासनिक सर्जरी करेंगे। प्रशासनिक सर्जरी होते ही आपका 90% में मेरा मानना है, मैं दावा करता हूँ उस बात का, 90% आपका ये कारोबार बंद होगा। भाई साहब 90% कारोबार खत्म होगा अगर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी तो? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं रामभरत मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत जैनी। जैनी से हैं, लगातार जैनी से भी कई ऐसे मामले आए हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी आ रहे हैं। चूँकि हम लोग सरपंच हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इन आवाज़ को उठाना और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनका नाम सामने लाना। क्या लगता है आपको ये इसमें का जो कारोबार है फैलने का मुख्य कारण क्या है? कौन बचाव करता है जो लगातार नाम लेने से रोकते हैं? क्या उनका डर है सत्ता को, लोगों को, युवाओं को? देखिए मैं बताऊं, आपसे आज से 10 साल पूर्व यहाँ इसमें का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन लोगों में धीरे धीरे गांजा पीना स्टार्ट किया और जब व्यक्ति गांजा पीता है तो गांजा की जब मात्रा उसके शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाती है और गांजा पीने वाला ही व्यक्ति फिर स्मोक की ओर जाता है। तो सबसे पहले गांजा बंद होना चाहिए, उसके बाद स्मोक बंद होना चाहिए। और ऐसा कोई मेरे श्योपुर ज़िले के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें कहीं ना कहीं स्मोक नहीं पहुंचा है। स्मोक हर गांव में अपना स्थान बना चुका है। अगर यही स्थिति रही, अगर युवा जागृत नहीं हुए, समाज के बंधु जागृत नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ आने वाला जो 10 वर्ष और इस ज़िले का होगा वो निश्चित ही पूर्ण रूप से पूरा ज़िला नशे की गिरफ्त में होगा और आने वाली जो युवा पीढ़ी हमारी नशे का आदी हो जाएगी, कोई किसी काम की नहीं रहेगी और आर्थिक स्थिति से भी इतनी कमज़ोर, श्योपुर इतना कमज़ोर हो जाएगा। आज श्योपुर एक कृषि प्रधान जिला है और आर्थिक स्थिति में मैं समझता हूं कि इतना मजबूत जिला है जो आसपास के जिले इसका मुकाबला कृषि के मामले में नहीं कर रहे। हरियाणा और पंजाब की तुलना में आज अगर कहीं मुकाबला कर रहा है तो श्योपुर जिला कर रहा है। लेकिन नशे ने जो आज पैर पसारे इस जिले में, नशे का जो स्थान जनता के बीच में पहुँचा है, अगर ये स्थिति बनी तो पूर्ण रूप से श्योपुर जिला बर्बाद होने के सिवाय कुछ बचेगा नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी राजनीतिक संगठन के लोग, अभी का एक उदाहरण मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। अभी 4 दिन पहले हमारे दांतरदा के लोगों ने जाकर के थाना प्रभारी पप्पू यादव को नशे के खिलाफ एक ज्ञापन दिया था। जैसे पुलिस सक्रिय हुई तो मुझे खैर नाम तो मालूम नहीं, लेकिन उन्हीं नेताओं में से पुलिस के पास शाम की फ़ोन जाता है कि इस व्यक्ति को मत पकड़िए, आप इसको छोड़ दीजिए। अगर इस प्रकार की भावना और इस प्रकार का दिखावा रहेगा तो ज्ञापन देने से कोई फायदा नहीं है। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये मौत हो रही नशे से, स्मोक से, अन्य कोई नशे, जिम्मेदार कौन है? अगर आपने कहा कि फ़ोन लगाया गया, उसको गिरफ्तार करने से रोका गया, तो उसका जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? देखो, पुलिस प्रशासन और राजनीतिक लोग हैं यहाँ के जिम्मेदार। एक तरफ पुलिस प्रशासन मोटा धन लेकर के, महीना लेकर के नशे को बढ़ावा देती है, दूसरी तरफ राजनीतिक व्यक्ति से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर श्योपुर में बेटा नेता उसकी सिफारिश करता है और उसको बचाने का काम। अंतिम सवाल, क्या हम लोग उन नेताओं को बनाते हैं, बनाता कौन? जनता। क्या हम उनके विकास के लिए बनाते हैं कि मौत के लिए बनाते हैं? ये विकास के लिए बनाते हैं। तो फिर ऐसा देखने में सामने आया, आपने कहा कि रोका गया, तो आगे क्या सोचते हैं आप? क्या आप सरपंच हैं, क्या लोगों को मैसेज देंगे, अपने गांव को क्या मैसेज देंगे? क्या ऐसे लोगों को आगे देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। मान लीजिए आज कोई भी इस क्षेत्र का नेता अगर नशा करने वाला व्यक्ति या नशा बेचने वाले व्यक्ति का अगर सिफारिश करेगा तो पूरे श्योपुर क्षेत्र की जनता उसको देख रही है, निश्चित रूप से उसको वो जनता भगाएगी, किसी हाल में बर्दाश्त। आज वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई थी, नहीं दिख रहे हैं, किसी प्रोग्राम में नहीं दिख रहे हैं। आखिर क्यों दिखना चाहिए? देखो, जब हमने सोशल मीडिया पर राजनीतिक जिम्मेदार व्यक्तियों को देखा, सभी ने ये कहा था कि नशा बंद होना चाहिए। लेकिन आज जब हम सभी सामाजिक बंधु या इस क्षेत्र की जो जनता है इस हजारेश्वर पार्क में इकट्ठी हुई है और आज हमारे बीच में वो व्यक्ति नहीं है जिनके ऊपर इस क्षेत्र की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो लोग यहाँ पर नहीं है। शंका के घेरे में सारे लोग आ चुके हैं, जनता सब जानती है और जनता ये भी जानती है कौन इस काम को करवा रहा है। लेकिन इस मौत का जिम्मेदार घर वाले तो माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाला ही माफ़ नहीं करेगा। हमारे साथ युवा हैं, चौधरी जी हैं, एडवोकेट भी हैं, काफ़ी केस उन्होंने देखे भी होंगे और केस लड़ते भी हैं। भैया ये बताइए, क्या लगता है आज स्मोक के लिए आंदोलन करना पड़ा? जो लोग उन्होंने एक मुहिम उठाई थी, अधिक से अधिक वो लोग यहाँ नहीं हैं, ठीक है, लोगों को पकड़ तो लिया जाता है, अन्य धाराओं में छोटी धाराओं बना करके छोड़ दिया जाता है। क्या लगता है आपको, क्या पूरा समझते हैं आप? देखिए, युवाओं ने जो ये आंदोलन आज कर रहे हैं, बड़ी हर्ष की बात है कि हमारा युवा आज नशे के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस नशे की गिरफ्त में युवा ही है। लेकिन ये नशा पनप क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है
अगर पीने वाले को नशा मिलेगा ही नहीं तो नशा अपने आप रुकेगा। अब नशा पनपने का कहीं ना कहीं मुख्य जिम्मेदार हम प्रशासन को मानते हैं। प्रशासन को क्यों मानते हैं? क्योंकि प्रशासन चाहे तो मंदिर के सामने से चप्पल भी चोरी नहीं होती है, और ये इतनी बड़ी मात्रा में शहर के अंदर स्मैक आ रही है, गांजा आ रहा है, चरस आ रही है, कैसे आ रहा है? हर तरफ बॉर्डर राजस्थान की लगी हुई है, बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पुलिसकर्मी तैनात हैं, फिर भी ये आसानी से सप्लाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में पूरी तरह प्रशासन है, और उन प्रशासन के कई लोग हैं जो सालों से यहाँ जमे हुए हैं, जिनका निश्चित रूप से यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए, ताकि नए लोग आएंगे जो इनकी इसमें कारोबारियों की, नशे के कारोबारियों का जो साठगांठ बनी हुई है वो ख़त्म होगी, और इस नशे पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने का कार्य किया जाए। छोटा सवाल और है कि नाम सबको पता है, आंदोलन शुरू करने से पहले नाम शेयर करने की बात भी कही गई थी। शासन को एक आवेदन के माध्यम से, प्रशासन को आवेदन के माध्यम से हम लोग अगर आवेदन नाम दे रहे हैं तो नाम हमको पता तो चलेगा नहीं। क्या नाम यहाँ ओपन होना चाहिए था कि कौन लोग इस मामले में तृप्त हैं, कौन विलुप्त हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो भी कारोबार कर रहे हैं इस नशे का, उनके सार्वजनिक नाम होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि न्यूज़ में उस चीज़ का चलना चाहिए, सार्वजनिक जगह पे उनका नाम लिखना चाहिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये लोग हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, घरों को बर्बाद कर रही है। कई लोगों की इसमें ज़मीन बिक चुकी है, मौत के घाट उतर चुके हैं। इन सब का परिणाम आने वाले समय में बहुत ही दुष्परिणाम होने वाला है। यदि समय रहते इसको रोका नहीं गया तो ये श्योपुर निश्चित ही उड़ता पंजाब बनेगा। और आपने पहले खबरों में देखा भी हुआ था कि ये उड़ता राड़ेप भी बना था, जो कि नशे का बड़ा कारोबार जहाँ से चलता था। मेरे समाज के कई लोग उस वहाँ पर रहते हैं, हमारे समाज का बड़ा गांव है, और हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने उस नशे का कारोबार भी किया था। मैं उन सबका भी विरोध करता हूँ। निश्चित रूप से उनके साथ में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और नशे को ख़त्म करना चाहिए। लगातार ये देखा जाता है कि स्मैक के नशे से लोगों के बहुत युवा मौत के घाट उतर गए, परिवार टूट गए, आंसू रह गए, उम्मीदें रह गई शायद कार्रवाई होगी। लेकिन जो दबंग लोग हैं वहाँ पर, वो इस बात से डरते हैं कि नाम ले देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा किडनैप हो जाएगा, हमारे घर में डकैती डल जाएगी। क्या ये डर लोगों को सता रहा है? शासन, प्रशासन, सत्ता के लोग भी शायद नाम लेने से डर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? हम नाम तो लेना चाहिए, सत्ता हो या कोई भी, सत्ता से कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं है। लोकल जो जिन प्रतिनिधियों को हम बनाते हैं वही लोग नाम लेने डर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, ये सीधा सीधा राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकते हैं, वोट बैंक के लिए ये नाम जाहिर नहीं करते हैं, जबकि हर राजनेता को जो यहाँ राजनीति कर रहा है उनको पता है कौन ये कारोबार कर रहा है, पुलिस प्रशासन को पता है कौन ये कारोबार कर रहा है। लेकिन सबको एक ही डर सताता है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हमारे पास ऊपर से फ़ोन आ जाएगा, प्रशासन को दबा दिया जाएगा, नेता अपनी रोटी सेकने के लिए अपनी राजनीति चमकाएंगे। यही सब कारण है कि ये नशा पनपता जा रहा है। एक बार ये देखिए, आप एक तख्ती इनके हाथ में है, तख्ती पे लिखा है जो नशे को गले लगाता है मौत को पास में आ जाता है। ठीक, मौत के पास में आता है। भैया तख्ती आपने क्यों लगाई, पहले तो आप इसका महत्व बताएं। मैं तो ये है कि साहब हमारा मेरे से छोटी सिस्टर है, उसे मल्दा वैली में, और वो हमारा दामाद है ना, वो स्मैक पीता है। स्मैक के बाद वो पीने लगा, वो ये भी लगा रहा है और पूरी गृहस्थी बर्बाद कर दी। हम बड़ौदा चल के आए हैं और सोशल मीडिया पे हमने डाला है। मैं राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति का बड़ौदा से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, महेंद्र सिंह गुर्जर, और आगे की स्पीच हमारे गुरुजी देंगे। आप देख रहे हैं, आप पीड़ा देखें, परिवार की पीड़ा देखिए, आंखों से लगते हैं हल्के हल्के आंसू, और जो सीने में दर्द है वो शायद इस बात का गवाह तो दे रहा है कि अगर इस तरीके से ही नशा पनपता रहा तो शायद घर परिवार टूट जाएंगे और हमारे लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। एक बाबा हमारे साथ हैं, इनकी उम्र तो आधी निकल चुकी, लेकिन बाबा यहाँ पे युवा इकट्ठे हुए थे। आपने अपने ज़माने में नशे देखे होंगे, लेकिन इस तरह के नशे आप देख रहे हैं, लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्या लगता है नशा रुकना चाहिए? नशा रुकवाने की वजह से यहाँ इकट्ठे हुए, और वैसे तो ये एक जटिल समस्या बना दी गई है, लेकिन ऐसी कोई जटिल समस्या नहीं है ये। जब किसी के घर में चोरी होती है तो पुलिस खोजबीन करके किसी न किसी तरह से उसको पता लगा लेती है, जबकि ये तो आम बात है। यहाँ पर जो नशेलची जगह जगह पड़े हुए हैं, आराम से घूमते फिरते देखे जा रहे हैं, कोई लड़खड़ा रहा है तो उनके माध्यम से ये भी पता नहीं किया जा सकता है कि इनको उपलब्ध कहाँ से हो रहा है। तो मेन बात ये है कि जनता को भी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और शासन प्रशासन पर पूरी तरह से इसका दबाव बनाना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। इस नशे की वजह से तमाम घर, सैकड़ों घर उजड़ चुके, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी। इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज। इस तरीके से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है। वो लोग हैं
जो इस चीज़ से परेशान हैं, पीड़ित हैं। लोगों को कहना है, नेताओं से बात करी, सत्ताधारी लोगों से हम लोगों ने बात करी, उनका सीधा सीधा एक मानना है, नाम खोले जाएंगे तो ही इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा ऐसे आंदोलन हमें रोज़ करने पड़ेंगे, हर रोज़ करने पड़ेंगे। अब लेकिन शहर की जनता ये चाहती है कि इस स्मैक के धंधे को बंद कराया जाए और जो इसमें विलुप्त हैं, जो इस कारोबार को कर रहे हैं, उनके नाम ओपन हो। कौन इनके पीछे हैं, आखिर कौन इनको संरक्षण दे रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर नाम ओपन होंगे तो ये लोग कह रहे हैं, अगर नाम ओपन होंगे तो ही हम लोग इस जंग को जीत सकते हैं। ग्राउंड यात्रा से नितिन सिंह सोलंकी, श्योपुर।